हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी दृष्टा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम कवर करने वाले हैं कंडक्टिंग टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये हमारा थर्ड पार्ट है टिश्यू इन एक्शन चैप्टर का। इससे पहले हमने क्या कवर किया था, एक बार वो देख लेते हैं। इससे पहले हमने मेरिस्टेमिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। कंडक्टिंग टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि जो कंडक्टिंग टिश्यू है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं। हाउ डज वाटर रीच द लीव्स ऑफ ऑल ट्रीज, हाउ डज फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स रीच अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये कह रहा है कि कैसे वाटर जो प्लांट्स की जो रूट है वहां से लीव्स तक पहुंचता है, और जो लीव्स में जो फूड प्रिपेयर होता है वो कैसे जो अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहां तक पहुंचता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम, और इन दोनों को मिला के हमको क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों बोल रहे हैं, परमानेंट टिश्यू का तो मतलब आप सबको पता है कि परमानेंट टिश्यू यानी कि कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन इनको इनको मिल जाता है, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं। लेकिन जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो क्या है, वो एक टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये किससे मिलके बने होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से। और जो सारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है वो क्या करती हैं, वर्क टुगेदर, यानी कि एक साथ एक यूनिट की तरह काम करती है। सबसे पहले आप स्टार्ट कर रहे हैं हम जाइलम को। जाइलम क्या है, जाइलम इज द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। आप देखो ये कह रहा है कि जो जाइलम है वो एक टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो क्या ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, वाटर का और मिनरल्स का। कहाँ से करवा रहा है, रूट से, और जो अदर पार्ट है प्लांट्स के वहां तक। अब देखो आप, ये कोई प्लांट की रूट है, ये वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करती है, ये एब्जॉर्ब करती है सोइल से। और जो सोइल से वाटर कहाँ पे पहुंचता है, जो प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना वहां तक पहुंचता है ये। तो इनको पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, एक ट्यूबुलर सिस्टम चाहिए ना, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन सा है, वो है जाइलम। जैसे जाइलम जैसे जल, यानी कि ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। साथ ये क्या करवाता है, प्लांट्स को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाता है। अब देखते हैं, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अब जाइलम किन किन से मिलके बना होता है ये दिखाया है, यानी कि जाइलम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। जाइलम के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। वहीं फ्लोएम के अंदर भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ये क्या है, ये दोनों इनके अंदर कॉमन होते हैं। जाइलम की जगह वहां आ जाए, वहां फ्लोएम जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। और जो दो हैं ये वेसल और ट्रैकिड्स, ये क्या है, जाइलम के अपने अलग है और फ्लोएम के अंदर अलग मिलेंगे, दो अलग ये कंपोनेंट्स। अब देखते हैं ये कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, और ये क्या क्या काम करवा रहे हैं। ट्रैकिड्स क्या है, ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या है, ट्यूबुलर एंड थिक वॉल्ड है। ठीक है, जो ट्रैकिड्स हैं वो कैसे हैं, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ट्रैकिड और वेसल्स क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और जिनकी वॉल कैसी है, उनकी वॉल है थिक है, क्योंकि लिग्निन की डिपोजिशन हो रखी है वॉल के ऊपर, इसलिए इनकी जो वॉल है वो कैसी है, थिक है। और इनका काम, अगर ये ट्यूबुलर है ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं, यानी कि मेनली इसका काम क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाना। वेसल और ट्यूब, ट्रैकिड यानी कि ट्यूब से रिलेट कर लो, वेसल, वेसल का मतलब वेसल जैसे कि जब कोई बर्तन होता है जिसमें पानी डालते हैं ना, उससे ऐसे लर्न कर लो कि वेसल और जो ये ट्रैकिड्स हैं ये दोनों क्या करवाएंगी, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगी। ओके, वहीं जाइलम पैरेन्काइमा आर द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम, व्हाइल ट्रैकिड्स, वेसल एंड जाइलम फाइबर आर प्राइमरली स्क्लेरेनकाइमेटस। अब ये क्या कह रहा है कि जो जाइलम पैरेन्काइमा है, 4 कंपोनेंट्स बताए थे जाइलम में, उसमें से जो 3 है वेसल, ट्रैकिड और फाइबर, ये तो कैसे हैं, ये है डेड। लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये कैसी है, ये लिविंग है। ओके, और ये क्या है कि पैरेन्काइमा ही सेल है, यानी कि स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल है। जो आपने सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़ा था ना पैरेन्काइमा सेल, वही है। और जो ये 3 हैं अदर जो 3 कंपोनेंट्स है वो कैसे हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल है। और जो पैरेन्काइमा का हमने फंक्शन क्या पढ़ा था, पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या था, P4 पैरेन्काइमा, P4 पेंट्री, तो उसका काम क्या था, स्टोरेज का था। तो यहाँ पे भी इस जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है, स्टोरेज का होगा, ये फूड स्टोर करेगी। ये जो 4 में से जो 2 कंपोनेंट्स है ट्रैकिड्स और वेसल्स, ये तो क्या करवाएंगे, ये करवाएंगे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, ये भी डेड है। और जो फाइबर है वो भी डेड है, जो जाइलम फाइबर है वो भी डेड है, और वो क्या करवाएगा, सपोर्ट। फ्लोएम पे बाद में आते हैं, पहले एक बार जाइलम के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ये क्या है, जाइलम टिश्यू है। ये टिश्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है। ठीक है, एक से नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से। और ये सारी सेल्स मिलके कैसे काम कर रही है, एज ए यूनिट काम कर रही है। और इनका क्या फंक्शन है, इनका फंक्शन है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाना। सबसे पहले देखते हैं ट्रैकिड। ठीक है, ट्रैकिड क्या है, देखो ये ट्रैकिड क्या है, ट्रैकिड कैसी है, नैरो है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है।
ठीक है, आपको दिखाई दे रही होगी, एक बार ध्यान से देखो आप। वहीं जो वेसल है ये कैसी है, थोड़ी वाइड है, लेकिन ये भी कैसी है, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जो जाइलम ट्रैकिड है ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नैरो है और लॉन्ग है, ठीक है। वहीं जो जाइलम वेसल है ये भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, बट ये थोड़ी ट्रैकिड से कैसी है, वाइड है, और दोनों का काम क्या है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करवाना। वहीं जो जाइलम फाइबर, इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का, इसको हम बोल रहे हैं जाइलम फाइबर। ये जाइलम फाइबर ये कैसी है, डेड सेल है। इसका मेनली काम क्या है, इसका मेनली काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना प्लांट को। और ये जो इसकी इसकी जो वॉल है वो वेरी थिक है, इनसे भी ज्यादा थिक है, वेसल और ट्रैकिड से। अब लास्ट आता है जाइलम पैरेन्काइमा। ग्रीन कलर की सेल्स आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। ये कैसी होती है, लिविंग होती है, और इनका काम क्या है, फूड स्टोरेज का। ओके, समझ में आ गया। स्ट्रेंथ का काम है जाइलम फाइबर का, और ट्रैकिड और वेसल्स का मेन फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है साथ साथ में ये, लेकिन इनका मेन फंक्शन मिनरल और वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाना है। बट जाइलम जो पैरेन्काइमा है इसका फंक्शन क्या है, इसका है फूड स्टोरेज का। आई होप आपको जाइलम क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं फ्लोएम को। अनलाइक द जाइलम, फ्लोएम इज मोस्टली मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। देखो इनके अंदर ये एक डिफरेंस है, अगर एग्जाम में डिफरेंस भी आ जाए तो आप यहाँ से कर सकते हो अच्छे से, कि जो जाइलम है उसके अंदर मोस्टली क्या है, मोस्टली उसके अंदर डेड सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन फ्लोएम के अंदर क्या है, मोस्टली लिविंग सेल्स है। और दूसरा है कंपेनियन सेल। कंपेनियन जो सीव ट्यूब की है ना, जो साथी है, एक तरीके से फ्रेंड है, ठीक है, कंपेनियन सेल। और ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसे जाइलम पैरेन्काइमा थी वैसे ये क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसका काम भी फूड स्टोरेज का ही है, क्योंकि पैरेन्काइमा जो सेल होती है उसका मेनली फंक्शन यही है। और यही ये क्या है, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर जो जाइलम फाइबर था वैसे ही फ्लोएम फाइबर भी क्या कर रहा है, यहाँ स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड ट्यूबुलर, joined एंड टू एंड बाय परफोर्टेड वॉल्स, दीज आर कॉल्ड सीव ट्यूब्स। अब आपको पता चल गया ना कि सीव ट्यूब क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि एंड टू एंड जॉइन है, और ये किससे जॉइन है, एक परफोर्टेड वॉल से, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सीव ट्यूब। देखो ये क्या है, सीव ट्यूब है, ठीक है, एक सीव ट्यूब दूसरे सीव ट्यूब, ये किससे जॉइन है, परफोर्टेड वॉल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सीव प्लेट बोल रहे हैं। और इसके अंदर जो प्रेजेंट है इसको क्या बोल रहे हैं हम, सीव पोर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है। और ये फ्लोएम क्या करवाता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। तो ये क्या करवाएगी, ये सीव ट्यूब ये करवाती है शुगर का ट्रांसपोर्टेशन। फा से फ्लोएम, फा से फूड। Companion cells are specialized parenchyma cell. मेन फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज टू मॉनिटर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब। आप देखो कंपेनियन सेल ये भी क्या है, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा ही सेल है। पैरेन्काइमा हमने पहले ही पढ़ा था कि मल्टीटास्किंग होती है, पैरेन्काइमा डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवाती है, ठीक है। तो यहाँ कंपेनियन सेल है, ये भी क्या है, एक तरीके की पैरेन्काइमेटस सेल है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है ये मॉनिटर करती है लोडिंग और अनलोडिंग इन सीव ट्यूब सेल। देखो सीव ट्यूब सेल है भाई, इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना सेल ऑर्गेनेल है ना न्यूक्लियस है, एक तरीके से पूरी तरह से डेडिकेटेड है शुगर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसका जो सेलुलर फंक्शन है ये कौन देखता है, ये देखता है ये इसकी जो साथी कंपेनियन सेल है जो इसके साथ में प्रेजेंट है। इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेल्स भी है, न्यूक्लियस भी है, और साथ ही साथ जो एटीपी चाहिए लोडिंग अनलोडिंग के लिए। देखो लोडिंग अनलोडिंग का जब ट्रक में सामान भरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लोडिंग। और जो अनलोडिंग किसको बोलेंगे, ट्रक से खाली सामान खाली करवाते हैं। तो वैसे ही जब सीव ट्यूब में शुगर आएगी, कहीं से तो आती है, कहाँ से, सीव ट्यूब कहीं से तो शुगर लेगी अपने अंदर, कहाँ से लेती है, लीफ सेल्स, लीफ से लेगी, लीफ के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और जहाँ पे इसको, और जिस प्लांट पार्ट और सेल के अंदर इसको शुगर स्टोर करनी होती है वहां पे इसकी क्या होती है, शुगर की अनलोडिंग होती है। तो ये जो लोडिंग है और अनलोडिंग है ये कौन करवाता है, ये इसकी कंपेनियन सेल ही देखती है। वही फ्लोएम पैरेन्काइमा आ गया। फ्लोएम पैरेन्काइमा बताया था, जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या था, फूड स्टोर का। वहीं यहाँ पे भी क्या है, इसका फूड स्टोरेज में फूड मटेरियल स्टोर करती है, रेजिन, टैनिन और लेटेक्स। सीव ट्यूब्स आर आल्सो सपोर्टेड बाय फ्लोएम फाइबर। देखो सीव ट्यूब है, ये देखो ये सीव ट्यूब है ना, किससे सपोर्ट मिल रही है, इसको सपोर्ट मिल रही है फ्लोएम फाइबर्स ने, फ्लोएम फाइबर से। यहाँ पे ये पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहा फ्लोएम फाइबर, लेकिन यही क्या है, जैसे जाइलम फाइबर प्रेजेंट है वो भी इनके बीच में ही कहीं पे प्रेजेंट होता है, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। अब ये कह रहा है कि जो फ्लोएम फाइबर है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है सीव ट्यूब को, और ये क्या है, ये भी प्राइमरली स्क्लेरेनकाइमेटस है, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहे हैं। So far we have studied different type of plant tissue based on their functions, protection, support and
कंडक्शन। ये कह रहा है कि हमने अब क्या है, जितने भी टिश्यूज को, जितने भी प्लांट टिश्यू पढ़े हैं वो किसके बेस पे थे पढ़े थे, वो पढ़े थे फंक्शन के बेस पे, यानी कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कौन करवा रहा था, एपिडर्मिस। बाद में उसके बाद में पढ़ा सपोर्ट। सपोर्ट क्या था, पीसीएस, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये कैसे थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू थे। उसके बाद हमने पढ़े कंडक्शन टिश्यूज। अब ये कौन से हैं, एक्सपी, जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या करवा रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करवा रहे हैं। लेकिन इन ए प्लांट बॉडी दीज टिश्यूज डू नॉट वर्क अलोन। ले प्लांट बॉडी में क्या होता है, ये जो टिश्यू है ना, ये अकेले काम नहीं करते, ये एक ऑर्गेनाइज्ड होके एक साथ काम करते हैं, ठीक है, एक लार्जर ग्रुप में काम करते हैं, जिनको हम बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। आप देखो जैसे ऑर्गन होता है ना एनिमल्स में, इसको रिलेट करो, ऑर्गन क्या करवाते हैं, ऑर्गन सारे मिलके क्या करवा बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं ना। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम देखो आप, सर्कुलेटरी में क्या है, हार्ट है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ठीक है। तो ये सारे मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं ना, और एक सिस्टम बना रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बना रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। वैसे ही प्लांट्स में क्या है, एक लार्जर जो ग्रुप होता है ना, उसको, जो एक टिश्यू का जो लार्जर ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू सिस्टम बोल रहे हैं। अब प्लांट में कितने तरह के टिश्यू सिस्टम है, प्लांट में है 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम। फर्स्ट है डर्मल टिश्यू सिस्टम, दिस फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट। ये क्या बनाता है, डर्मल। डर्मल का मतलब स्किन से, स्किन क्या है, ऊपरी परत है हमारी, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट्स में जो डर्मल टिश्यू सिस्टम है वो क्या है, वो भी ऊपर आउट, वो भी क्या है, आउटर कवरिंग है प्लांट की। और ये क्या करता है, प्लांट के इनर पार्ट्स को, ऊपर है तो नीचे वालों को क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। और जो वाटर लॉस है उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस। हमने देखा था ना कि एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल होती है, वैक्सीलियर, जो क्या करवाती है, वो लॉस रिड्यूस करती है। डर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा। उसके बाद आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड ये क्या करता है, मेन बॉडी बनाता है प्लांट की। ये क्या है, डर्मल और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे ये डर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन कौन से आते हैं टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। मेन जो बॉडी की फॉर्मेशन हो रही है वो किससे हो रही है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से हो रही है। और लास्ट है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, दिस कंसिस्ट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। वस्कुलर का मतलब हमने पढ़ा था कि वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसमें कौन कौन से टिश्यूज आते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिनका काम क्या होता है, उनका काम क्या होता है, वाटर और फूड का कंडक्शन करवाना। अब एक बार यहाँ पे आपके यहाँ एक पिक्चर दी गई है टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स, उसमें देखते हैं। देखो ये आप लीफ का सेक्शन कट किया है। अब लीफ में आप देखो टिश्यू सिस्टम, ये क्या है, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो आउटर कवरिंग है, जो कि अंदर वाले पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको हम बोल रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जो बीच में है जाइलम और फ्लोएम, जिसका काम क्या है, कंडक्शन का है, जो क्या है, वाटर और शुगर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं हम, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और जो बीच में जो प्रेजेंट है, ये जो बीच में सपोर्ट का काम कर रहा है, जो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। वैसे ही ये सब क्या टी सेक्शन, वैसे ही अब यहाँ स्टेम का दिया है, यहाँ रूट का दिया है। रूट और स्टेम में ये टिश्यू सिस्टम तो सब में प्रेजेंट है, लेकिन क्या इनका अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम कैसे है, इनका अरेंजमेंट अलग है, यहाँ रूट के अंदर इसका अरेंजमेंट अलग है। हायर क्लासेस में आप इनके अरेंजमेंट को भी अच्छे से पढ़ोगे। अभी आप सिर्फ इनका ये देख लो कि कौन कौन से टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट है प्लांट में। ये क्या है, ग्राउंड टिश्यूज प्रेजेंट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये फ्लोएम और जाइलम है वस्कुलर टिश्यू, और जो बाहर वाला है क्या है, ये एपिडर्मल। लीफ की तरह यहाँ पे भी तीनों प्रेजेंट है। वैसे ही रूट में भी तीनों है, एपिडर्मल, ग्राउंड और जाइलम और फ्लोएम। ये वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, जाइलम और फ्लोएम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक जो टिश्यू सिस्टम है, ये क्या, एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, टिश्यू से थोड़ी ब्रॉडर टर्म है ये। आई होप आपको अच्छे से जाइलम और फ्लोएम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।